कैसे मैनेज करें। अब ये स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बेसिकली हमारे ऊपर Assalamu alaikum, my very beautiful family here out. I hope you are all doing wonderfully great. और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप आबाद रहें। सबसे पहले तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, आप पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आज मैं एक छोटा सा पैगाम लेकर आई हूँ आप सबके लिए। सबसे पहले मैंने खुद उसकी प्रैक्टिस की है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। वो ये है कि जनाब, बहुत सारे लोगों से मुझ समेत स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होती, यानी हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। अब ये स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बेसिकली हमारे ऊपर आने वाली, वो अचानक से आने वाली एक ऐसी कंडीशन या सिचुएशन होती है जिसमें जिस वक्त हम होते हैं ना, वो हमसे हैंडल नहीं होती या प्रॉपरली हैंडल नहीं होती। मसलन मुझसे तो नहीं हुआ करती थी। मैं आपको बताती हूँ कि वो वाली कंडीशन जब स्पेशली मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ जाता था जो मेरे शेड्यूल पे नहीं होता था या मेरी टू डू लिस्ट में नहीं होता, मुझे जब वो करना पड़ जाता था तो उफ, कुछ ना पूछें जनाब, मैं बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करती थी। मुझे इतना शदीद गुस्सा आता था उस वक़्त, इतना शदीद गुस्सा आता था कि मैं उस गुस्से में बाकी सारे काम भी ख़राब कर देती थी। लेकिन वो काम जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस ले रही होती थी ना, वो फिर भी मुझे ही करना पड़ता था। आप सब लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि जब आप लोग किसी स्ट्रेस की सिचुएशन में, कंडीशन में होते हैं, तो आप लोगों की क्या कंडीशन होती है? क्या आप लोगों को भी गुस्सा आता है? और फिर आप उस गुस्से का आउटलेट कैसे करते हैं? मैं तो बहुत बुरे तरीके से करती थी। सब जो है ना, वो तमाम अपने इर्द गिर्द के हालात को मैं ख़राब कर दिया करती थी, लेकिन वो काम फिर भी मुझे ही करना पड़ता था। एक दिन मैंने खुद बैठ के बड़े सुकून से और आराम से सोचा कि क्या फ़ायदा, मैं इतना गुस्सा करती हूँ, जिसकी मैं इतना स्ट्रेस ले लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरी अपनी कंडीशन भी ख़राब हो जाती है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और मैं इतने गुस्से में आ जाती हूँ कि मैं अपने इर्द गिर्द के तमाम माहौल को जो है ना ख़राब कर देती हूँ। किसी को डांटती हूँ, किसी के ऊपर यल करती हूँ, सारे काम ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो वाला काम फिर भी मुझे ही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा यार, क्यों ना इसको मैनेज कर लिया जाए कि ये काम करना तो मैंने ही है ना, तो क्यों ना इसको अच्छे तरीके से कर लिया जाए, बेहतर तरीके से कर लिया जाए। तो जब मैंने ये सोचा, मैं बहुत ही ऐसी एक स्ट्रेस की सिचुएशन में थी, कंडीशन में थी, जब मैंने ये सोचा, तो आप यकीन करें, ये मेरा पॉजिटिव थॉट जैसे ही मेरे माइंड में आया ना, वो मेरा काम चुटकी बजा के हो गया, इतनी जल्दी मेरा काम हो गया। मैंने सोचा यार, ये कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिवली लेना चाहिए। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में इंसान को कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ जाते हैं जो उसकी शेड्यूल पे नहीं होते, उसकी टू डू लिस्ट में नहीं होते, लेकिन उसको करने पड़ जाते हैं, जिसके लिए टाइम उसको इसी टाइम में से निकालना पड़ता है। तो उस दिन से जनाब, मैंने अपनी इस आदत को इम्प्रूव किया। बहुत मेहनत से, बहुत कोशिश से आसान नहीं होता। अपनी आदतों को बदलना या इन्हें इम्प्रूव करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। मैंने इस पे बहुत मेहनत की,
अपने आप के ऊपर मैंने मेहनत की, अपनी इस आदत के ऊपर मेहनत की, और अब मैं अपने मुश्किल से मुश्किल काम भी बहुत आसानी से कर लेती हूँ, परेशान नहीं होती। क्योंकि मुझे पता है करना तो मैंने ही है ना, तो क्यों ना मैं इसको खुश होके कर लूँ। तो जनाब, ये थी आज की एक अच्छी बात कि आप लोग भी कोशिश करें कि स्ट्रेस में अपने हालात ख़राब ना करें, गुस्सा ना करें, ब्लड प्रेशर हाई ना करें, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचें। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो आप देखिएगा हर चीज़ बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिवली होगी। तो आज से वादा कीजिए अपनी इस आदत को, अगर आपके अंदर है तो इसको बदलिए, क्योंकि इसको बदलने में ही आपका फ़ायदा है। मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह आदत बदल जाएगी और आप सब बहुत अच्छा फील करेंगे। तो आज से जनाब शुरू हो जाएं। तो जनाब फिर चलिए चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी हैं आपके लिए, और जनाब और भी बहुत कुछ है। तो आ जाइए फिर वीलॉग की तरफ। रात 11 बजे के बाद का टाइम है ये, और मौसम ने एकदम से पलटा खाया है। बहुत शदीद बारिश हुई है, आंधी और तूफ़ान के साथ, और अभी इतनी तेज़ हवा चल रही है, आपको तमाम पौधे लहराते हुए नज़र आएंगे माशाल्लाह से। और एक मर्तबा फिर अभी बारिश स्टार्ट हुई है, तो इसकी बूंदें आपको मेरे इन पत्तों पे गिरती हुई नज़र आएंगी। सुभान अल्लाह, मौसम बेहतर, बल्कि बहुत बेहतर हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। सर्दियों की आमद है खैर के साथ। तो जनाब, यहाँ शुएब भाई 2 दिन की छुट्टी जा रहे थे, तो मैंने सोचा 2-3 खाने बना दिए जाएं। ये सारी उन्होंने मुझे वेजिटेबल कटिंग कर दी है, और अब मैं शुरू करने लगी हूँ कुकिंग। सबसे पहले मैंने मेरे पास गोश्त है तकरीबन 1 किलो, मैंने मटन ये मैंने डाल दिया है कुकर में। साथ इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर और सारे मसाला जात डाल दूंगी। इसके लिए मुझे बनाना है इसके साथ करेले गोश्त और गोभी गोश्त। करेले गोश्त उमर नहीं खाते, इसलिए उनके लिए मैं गोभी गोश्त बनाऊंगी और अपने लिए करेले गोश्त। लेकिन ये बेस जो है ना, वो मैंने एक ही बना ली है, इससे मुझे बहुत आसानी हो जाएगी अपने दोनों खाने मैनेज करने में। यहाँ मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से स्मार्टली सारी सीजनिंग्स कर ली हैं, ठीक है। ये भी आप लोग भी इनको स्मार्टली किया करें, जितना आपको रिक्वायर्ड होता है ना उतनी सीजनिंग किया करें। ज़रूरी नहीं कि जितनी मैंने की है या जितनी कोई और कर रहा है उतनी ही आप करें। ऑलवेज सीजन स्मार्टली। तो यहाँ जनाब सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के बस मैं इसको अब हीट लगवा दूंगी, ताकि गोश्त जो है वो तकरीबन मेरा 6-7 मिनट लेता है गलने में, तो 6-7 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा। तो मैं जनाब उठा रही हूँ शुएब भाई का फ़ायदा, और उनके जाने के बाद जो है ना फिर मुझे बड़े मसाइल होते हैं। बेसिकली उनकी इतनी शदीद आदत हो गई हुई है कि उनके बग़ैर अब मैनेज करना जो है ना वो मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि चलें उनके होते होते मैं 2-3 खाने बना लेती हूँ। यहाँ बस मैंने कुकर बंद कर दिया है, और अब मैं इसको हीट लगवा लूँगी जितनी कि मुझे रिक्वायर्ड है उस हिसाब से, ठीक है। और दूसरी तरफ तैयारी कर लेती हूँ एक और खाने की। मेरे बच्चों ने ना करेले गोश्त खाना है और ना ही गोभी गोश्त खाना है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। ये कढ़ाई की शक्ल पे आप मत जाइएगा, कभी हम भी बहुत खूबसूरत थे। ये भी कभी नॉन स्टिक हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी ये हालत हो गई है। लेकिन मैं चिकन कढ़ाई बनाने के लिए ये वाली कढ़ाई इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि चिकन को बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है चम्मच हिला हिला के, ताकि वो चिकन जो है ना कढ़ाई नॉन स्टिक जो है वो ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैं हमेशा ये वाली कढ़ाई इस्तेमाल करती हूँ चिकन कढ़ाई के लिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑयल में मैंने चिकन शामिल कर दिया है। ये मेरे चिकन के पैकेट बने होते हैं, वही मैंने निकाला है और मैंने शामिल कर दिया है। साथ मैंने 1 चम्मच यहाँ सॉल्ट का ऐड किया है, ताकि मैं जब चिकन को यहाँ पे ज़रा भूनूं तो सॉल्ट जो है ना वो उसके अंदर चला जाए। क्योंकि जब हम चिकन भून लेते हैं ना, तो फिर सॉल्ट इसके अंदर नहीं जाता, तो चिकन फीका फीका रहता है। यहाँ जनाब मैं चिकन को बहुत अच्छे से भून लेती हूँ। यहाँ आप देखें चिकन का कलर वाइट हो गया है, ये बहुत अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ अब मैं ऐड कर देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट।
लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ये इतना मेरे उस पे ना जाइएगा, इसमें ना इस दफ़ा शुएब भाई ने स्पून छोटा रख दिया है तो मुझे ये ज़्यादा डालना पड़ता है, वरना ये तकरीबन जितना आप देख रहे हैं ना ये 1-1.5 टेबल स्पून ही डला होगा। इसके साथ भी मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ और इसके बाद जनाब अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये टमाटर, जो कि मैंने छिलका उतार के स्लाइसिस में काट लिए हुए हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड टिप। आप भी अगर चाहते हैं ना आपके टमाटर बहुत जल्दी से गल जाएं तो आप छिलका उतार के इस तरह से उनको गोल स्लाइसिस में काटें, ठीक है जी। और फिर आप देखें कि आपके टमाटर इतनी जल्दी मैश हो जाएंगे कि आपको खुद जो है ना वो बड़ा अच्छा लगेगा। और ये साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है जूलियन अदरक है और सब्ज़ मिर्चें हैं कुछ, ठीक है जी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये कढ़ाई इतनी यमी बनती है और इतनी जल्दी बन जाती है कि बस बनाने का भी मज़ा आ जाता है और खाने का तो बहुत ही मज़ा आता है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढाँप देती हूँ ताकि टमाटर स्टीम में बहुत अच्छे से गल जाएं और मुझे भूनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मैंने इसको ढाँप दिया है और बस जनाब अभी थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि इसके क्या हालात होते हैं। तो आइए जनाब अब देखते हैं। आप ये देखें मैंने जैसे इसका ढक्कन उठाया है तो टमाटर ख़ुद से ही माशाल्लाह से मैश मैश हो गए हुए हैं। दिस इज़ वेरी 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 गुड टिप। आप लोग भी इसको ज़रूर आजमाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप टमाटरों वाली आजमा के आपको कैसा लगा, या आप ऑलरेडी ही ऐसा करते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ बहुत अच्छे से भून लेती हूँ। जी, तो यहाँ मसाला बहुत अच्छे से मैश हो गया है मेरा। तो अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ तकरीबन 1 से 1.5 प्याली दही है ये, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह नहीं होता तो थोड़ी सी ग्रेवी रखने के लिए इसमें इतना दही ऐड करना पड़ता है। बस जी दही डाल के मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है और अब मैं फिर इसको एक मर्तबा तकरीबन 4-5 मिनट के लिए ढाँप देती हूँ। इससे दही का पानी ड्राई होगा और मसाले सब आपस में बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो आ जाइए जनाब अब चलते हैं अपने दूसरे खाने की तरफ जनाब। ये देखें जनाब अब मैं इसको हीट इसकी ख़त्म हो गई है और अब मैं इसको खोल देती हूँ। जी, तो अब हम खोलते हैं कुकर और देखते हैं कि क्या हालात हैं। इसमें भी थोड़ा-थोड़ा सा पानी है, लेकिन मैं यहाँ पर ही इसमें ऑयल डाल देती हूँ और साथ में चूल्हा ऑन कर देती हूँ ताकि जब तक इसका पानी ड्राई होगा ना, तो साथ ही इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ, ये खुद ब खुद अच्छे से भुनना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ जनाब ये देखें ये करेले मेरे पास फ्रोज़न थे जो कि मैंने निकाल के बास्केट में डाल के इस तरह से रख दिए हुए हैं। और ये है गोभी, गोभी काट के रखी हुई है और साथ जनाब ढेर सारा अदरक, गोभी के साथ में ढेर सारा अदरक ज़रूर डालती हूँ। अल्लाह ताला गरीक़े रहमत करे। मेरी अम्मी कहा करती थी कि गोभी इस तरह से जूद हज़म हो जाती है, वरना गोभी ऐसी सब्ज़ी होती है जो ज़रा थोड़ी देर से हज़म होती है। लेकिन अगर हम गोभी डालते वक्त सालन में अदरक साथ ऐड कर देना तो ये एक तो बहुत मज़े की बनती है, दूसरा हज़म होने में आसानी होती है। और ये रहे जनाब मेरे करेले। ठीक है जी, तो चलिए जनाब अब देखते हैं। यहाँ जनाब देखें कढ़ाई का पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी मेरा होममेड कढ़ाई मसाला, तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून है। इट इज़ अ गेम चेंजर। ये डालते ही आपकी कढ़ाई का जायका ऑल टुगेदर चेंज होके इंतहाई ज़बरदस्त हो जाता है। और बस जनाब अब मैं इसको बहुत अच्छे से एक मरतबा फिर भून लेती हूँ। यहाँ जनाब आ जाते हैं अपने दूसरे खानों की तरफ। आप देखें कि माशाल्लाह से गोश्त अब भुनने पे आ गया है और कढ़ाई भी ऑलमोस्ट देखें रेडी हो गई है। मैं हल्की हल्की सी ग्रेवी ज़रूर रखती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली ड्राई कढ़ाई बिल्कुल नहीं खाती। आप लोग बताइएगा आपकी फैमिली कैसी कढ़ाई खाती है। यहाँ जनाब मैं कुछ जूलियन अदरक डाल दिया है क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो सब्ज़ मिर्चें और धनिया बिल्कुल पसंद नहीं करती दम पे टला हुआ। यहाँ जनाब गोश्त को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब बारी आ गई है जनाब करेलों की। करेलों के लिए जनाब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है एक पैन में। इसको मैं कभी भी डीप फ्राई नहीं करती, बस मैं शैलो फ्राई करती हूँ थोड़ा सा ऑयल डाल के। तो जनाब यहाँ आप देखें मैं करेलों को कर लेती हूँ फ्राई।
ठीक है जी, इस तरह से मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ और साथ साथ अब मैं इधर गोश्त को भी बहुत अच्छे से भून रही हूँ। मसाला इसका भूनते भूनते ही इंशाल्लाह मैश हो जाता है। तो जनाब यहाँ देखें, करेले जब इस कलर के हो जाते हैं ना, हल्के हल्के से लाइट ब्राउन, तो मैं इसी स्टेज पर इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ। करेलों के साथ प्याज को फ्राई करने से करेले बिल्कुल कड़वे नहीं रहते। दिस इज़ अनदर टिप। आप लोग भी जब भी करेले फ्राई करें, जैसे ही आपको लगे कि ये 50% फ्राई हो गए हैं ना, तो इनके साथ ही आप अपना प्याज ऐड कर दें। उधर जनाब देखें, मैं करेले और प्याज फ्राई कर रही हूँ और यहाँ जनाब मैंने आधा इसमें से मटन भून के बहुत अच्छे से निकाल लिया है, ताकि मैं उसको करेलों के लिए रख लूँ। और इसमें यहाँ मैंने ऐड कर दी है गोभी। और यहाँ जनाब आप देखें, आहिस्ता आहिस्ता से मैं इनको फ्राई करती जा रही हूँ। और यहाँ आप देखें कि करेले और प्याज अब आपस में एक जान होना शुरू हो गए हैं, फ्राई होना शुरू हो गए। इनका पानी बिल्कुल ड्राई हो रहा है और ये बड़े अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। यहाँ जनाब इस स्टेज पे हमने जो इसके लिए मटन और मसाला निकाला था ना, वो मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, और बस जनाब अब आप देखें कि इसको हम कर देंगे दम पे, और इसी तरह हमारी जो गोभी गोश्त वाला खाना है वो भी दम पे चला जाएगा। ये जनाब अब मैंने इस पे ढक्कन रख दिया है और अब इसको आपने कम से कम आधे पौने घंटे का दम लगाना है। यहाँ आप देखें, गोभी जो है वो स्टीम के अंदर, कोई पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं करना, ये खुद ब खुद स्टीम के अंदर जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी। और मुझे इसका मलीदा नहीं बनाना। मेरी फैमिली ऐसे ज़रा सब्ज़ी को पसंद करती है कि सब्ज़ी गली हुई हो लेकिन नज़र आए, सब्ज़ी की शेप जो है ना वो बरकरार रहे, इस तरह की सब्ज़ी खाते हैं ये लोग। यहाँ जनाब आप देखें, देयर इज़ एन अदर टिप। यहाँ मैंने क्या किया है कि अभी मेरे करेले दम पर ही हैं। ठीक है, मैंने एक लीमू इसके ऊपर उसका रस निचोड़ दिया है। इससे आपके करेले एक तो इतने क्रिस्पी हो जाते हैं और दूसरा जो 19-20 उनकी कड़वाहट होती है ना, वो भी यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बस मैंने इनको दोबारा ढाँप दिया है, क्योंकि दम के ऊपर बनते हैं ये शानदार। ये जनाब आप देखें, गोभी गोश्त के हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। और अब देखें, गोभी के ऊपर जो है ना, मैं अजवाइन की एक चुटकी लाजमी दम पे डालती हूँ। ये देखें जनाब, ये एक चुटकी के बराबर ही स्पून होता है मेरा, ये मैंने एक चुटकी सी इस पे डाल दी है, लेकिन अभी मेरी गोभी दम पर है। यहाँ जनाब कढ़ाई बन के रेडी हो गई है बिल्कुल। इसमें हल्की हल्की ग्रेवी भी है, आप चाहें इसे बिल्कुल भी ड्राई कर सकते हैं। और ये रामीन बाजी स्कूल से आ गई हैं तो उनको बहुत पसंद है चिकन कढ़ाई, और साथ मैंने उनको एक फुल्का बना दिया है, तो अब वो बैठ के बिस्मिल्लाह करके अपना खाना इंजॉय करेंगी। यहाँ जनाब आप देखें, गोभी गोश्त हो गया है बिल्कुल डन। ये बिल्कुल गली हुई गोभी है, लेकिन आप देखें एक एक जो उसका फ्लोरेट है ना वो आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। और इसी तरह मेरी फैमिली पसंद करती है खाना, उनको इसी तरह अच्छा लगता है। यहाँ आप देखें जनाब, स्टीमिंग हॉट हमारे करेले गोश्त जनाब अभी भी दम पर ही हैं, लेकिन बस अब ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। तो जनाब इस तरह से आप देखें कि मैंने थोड़े से टाइम में जल्दी से 2-3 खाने जो हैं वो किस तरह से मैंने। तो यहाँ हो गया है हमारा मीठा टाइम जनाब। मीठा एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है, मैं और रामीन बहुत शौक़ से चूसते हैं। और मेरे डैडी कहा करते थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, कि मीठा खाने वाले लोग जो हैं ना वो हमेशा ताकतवर और जवान रहते हैं। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बस अब मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए, सेहतमंद रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।